आज की पोएट्री का टाइटल है नजरिया। दो नजरें बेशुमार नजारे, दो नजरें बेशुमार नजारे, कुछ हकीकत कुछ अनुमान हमारे। समझने से पहले ही गहराइयों को हर शख्स के लिए होते हैं नजरिए हमारे। कभी ईर्ष्या, कभी घृणा, कभी गुमान, कभी हीनता, परवरिश और परिस्थितियां बना देती हैं दिल में अलगाव की दीवारें। समझने से पहले ही गहराइयों को हर शख्स के लिए होते हैं नजरिए हमारे। तुम खींचते हो मुझे, मैं तुमसे कतराता हूँ, बेहतर होने से ज्यादा बदतर हो जाता हूँ। बेहतरीन भी तो हो सकता हूँ मैं, बदलो तो सही मेरे लिए जो ख्याल हैं तुम्हारे। समझने से पहले ही गहराइयों को हर शख्स के लिए होते हैं नजरिए हमारे। निगाहें वो नहीं देखती जो सचमुच होता है, निगाहें वो देखती हैं जो हमारे दिल में होता है। मैं भी हूँ प्यार का भूखा, अहमियत का प्यासा, अलग नहीं है जज्बात मेरे तुम्हारे। समझने से पहले ही गहराइयों को हर शख्स के लिए होते हैं नजरिए हमारे। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब नीलू जी, एज ऑलवेज। नजरिया पर्सपेक्टिव की बात कर रही है ना नीलू जी। तो व्हाट आई हैव सीन इज जनरली व्हाट हैपेंस इज हम किसी भी बंदे को ना उसकी प्रीवियस किसी और से सुनते हैं उसके बारे में और अपना धारणा बना लेते हैं, या उसको जस्ट देख के बिना उसको उसके साथ व्यवहार किए हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ही सच काइंड ऑफ अ पर्सन, ही सच काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन मतलब अपनी अपनी बुद्धिमानी यूज नहीं करते, अपना वो नहीं यूज करते और उससे पहले डिसाइड कर देते हैं। तो दैट इज जी, द पर्सपेक्टिव। तो बहुत अच्छा आपने इसके ऊपर लिखा नीलू जी, बहुत अच्छा, मजा आ गया। नीलू उषा जी। Yeah, I am echoing Rajesh words itself. Perception. We used to have a preconceived opinion about others, and then we will just justify our own vision our own perspective regarding others without leaving room for thinking about whether it is true or not, or to trying to understand more deeply into. This is quite human tendency. So about that you have written. It was really wonderful. And as usual, that eloquence of the words between the simplicity of the words selected. That is the speciality of yours. थैंक यू उषा जी। मनीष जी। बिल्कुल सर। नीलू जी, जो पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, और मेरे ख्याल से ये इन जनरल है कि हम सामने वाले को जैसा देखना चाहते हैं ना, उसमें वही दिखता है। हम उसको देखना चाहते हैं कि ये बुरा है क्योंकि हम मानते हैं, या फिर हमें पहले से ही कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं कि इस तरह से दिखने वाला आदमी ऐसा ही होता है, या इस तरह से दिखने वाले व्यक्ति ऐसा ही होता है, तो हम पहले ही मान के चलते हैं। तो ये जो मान के चलने वाला चीज है ना, सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो उसके बारे में आपने जिस तरह से लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे शब्द है आपके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी। विवेक। एरिया तो आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा से ही रहा है। आजकल तो लोग पैसा भी खर्च करते हैं किसी और के बारे में कुछ और नजरिया बनाने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा लिखा, बहुत ही डीप मीनिंग था आपकी पोइट्री का। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ओके, मच विवेक। आयुष जी। जैसे आपने रिसाइट किया है ये पोएट्री, वो बहुत अच्छा था। एंड मैं बहुत इस चीज को डीपली आई वाज थिंकिंग कि यस, हम लोग ये करते हैं एंड इट हैज बिकम आवर नेचर नाउअडेज। तो हमें पहले एवरीथिंग वी शुड हमें देख लेना चाहिए, उसके बाद वी हैव टू मेक अ नजरिया आउट ऑफ इट। वेरी वेल रिसाइट। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी नाइस। अनिंद्या थैंक यू जी। सो मच आयुष। बिल्कुल मैडम, आपकी बहुत बढ़िया विश्लेषण था। और सही में मतलब ये अक्सर हमारे डे टू डे वाली बात है। वी कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल एंड वी मेक सम काइंड ऑफ assumption seeing द आउटलुक ऑफ इट। सो बहुत बढ़िया है, मतलब आपकी सारी बातें जो है बिल्कुल बिल्कुल पक्की है अपनी ज़िंदगी में, है ना। बहुत बढ़िया मैडम। तालियां तालियां निंदा जी। अनम्यूट मत करो, म्यूट मत करो।